नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के स्वतः संज्ञान प्रस्ताव के बाद महाराष्ट्र स्विस चैलेंज के तहत मुरबे में एक नए बंदरगाह के लिए चाहता है बोलियां। टर्म शीट से पता चलता है कि आईआरबी इंफ्रा डॉलर बॉन्ड जारी करने के लिए बैंकरों की करता है नियुक्ति। रेल इंफ्रा परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करने पर फोकस में है रेलवे इंफ्रा स्टॉक। चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी से अनुबंध मिलने के बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा अब तक के उच्चतम स्तर पर। जनवरी में 431 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत 4.80 लाख करोड़ बढ़ी। ओडिशा ने 6,134 करोड़ की 27 नई औद्योगिक परियोजनाओं को दी मंजूरी। भारतीय ड्रोन निर्माता आइडिया फोर्ज ने अमेरिकी बाजार में किया प्रवेश। इंफ्रा दिग्गज के स्टॉक में लगभग 2% की हुई बढ़त। सीएलएसए में मजबूत क्वार्टर 4 ऑर्डर प्रवाह के कारण देखी गई 29% की बढ़ोतरी। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। लापरवाह बंदरगाह योजना और विकास के एक चौंकाने वाले उदाहरण में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बाद राज्य के पालघर जिले के मुरबे में एक नए बंदरगाह के निर्माण के लिए तथाकथित स्विस चैलेंज पद्धति पर वैश्विक मूल्य बोलियां बुलाई हैं। उसी जिले में केंद्र सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे वधावन बंदरगाह से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर नए बंदरगाह के निर्माण के लिए स्वतः संज्ञान प्रस्ताव रखा गया। नए बंदरगाह की अनुमानित लागत लगभग 4,259 करोड़ है, जिसने बंदरगाह उद्योग को आश्चर्यचकित कर दिया है। और जब महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड नियोजित वधावन बंदरगाह परियोजना में 26% हिस्सेदारी रखता है, जिसे मंत्रालय से पर्यावरण और तटीय विनियम क्षेत्र की मंजूरी मिल गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की एक कठिन प्रक्रिया के बाद स्थानीय लोगों और मछुआरों के कड़े विरोध के बाद 16 फरवरी को इसके निर्माण के लिए रास्ता साफ किया गया है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए ड्राफ्ट टर्म शीट के अनुसार भारत के आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने संभावित डॉलर बॉन्ड इश्यू के लिए बैंकरों को अनिवार्य कर दिया है, जो सोमवार से निश्चित आय निवेशकों के साथ बैठक की व्यवस्था करेंगे। सड़क और राजमार्ग डेवलपर ने एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेशक बैठकों और कॉल की व्यवस्था करने के लिए बार्कलेज, सिटी ग्रुप, सीएलएसए, डाइचे बैंक, जेपी मॉर्गन और स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक को संयुक्त बुकरनर के रूप में नियुक्त किया है। टर्म शीट में दिखाया गया है कि कंपनी 8 साल में परिपक्व होने वाले बेंचमार्क आकार के रेगुलेशन एस डॉलर मूल्य वाले बॉन्ड जारी करने पर विचार कर रही है और बाजार की स्थितियों के अधीन 7.25 साल में परिपक्व होने वाली एक और पेशकश जारी की जा सकती है। 26 फरवरी को दलाल स्ट्रीट पर अधिकांश रेलवे और रेलवे बुनियादी ढांचे से संबंधित शेयरों की मांग थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 41,000 करोड़ की 2000 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया था, जहां ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और इरकॉन इंटरनेशनल जैसे शेयरों में 3.8% की बढ़ोतरी हुई। वहीं टीटागढ़ रेल सिस्टम में करीब 1% की गिरावट आई और ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल रेलटेल राइट्स और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी लगभग 3 से 4% है, जबकि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के शेयरों में करीब 1 से 2% की तेजी आई है। जिंदल समूह की कंपनी को चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी से पुरस्कार पत्र मिलने के बाद जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सोमवार को यानी 26 फरवरी 2024 को बीएसई पर 276 रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को 262.40 रुपए पर बंद होने वाले स्टॉक ने अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने से पहले सोमवार को 267.65 रुपए पर अपनी कारोबारी यात्रा शुरू की। बाद में दिन में स्टॉक फिसल गया और 2.71% या 7.2
रुपए की गिरावट के साथ 255.30 रुपए पर बंद हुआ। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण आधार पर VO चिदंबरनार पोर्ट पर ड्राई बल्क कार्गो को संभालने के लिए नॉर्थ कार्गो बर्थ थर्ड के मशीनीकरण के लिए पुरस्कार पत्र मिला है। कंपनी ने कहा है कि दिए गए नियम और शर्तें बोली के साथ जमा किए गए रियायत समझौते के मसौदे और उसके संशोधनों के अनुसार होंगी। पुरस्कार पत्र के 30 दिनों के भीतर रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2024 में 431 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत 4.80 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गई। प्रत्येक परियोजना में 150 करोड़ या उससे अधिक का निवेश शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 1821 परियोजनाओं में से 431 की लागत में वृद्धि की सूचना मिली और 780 परियोजनाओं में देरी हुई। 150 करोड़ और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है। जनवरी 2024 के लिए मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि 1821 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल प्रारंभिक लागत 26,09,679.38 करोड़ थी और उनकी अपेक्षित पूर्णतः लागत 30,90,135.99 करोड़ होने की संभावना है। ये 4,80,456.61 करोड़ रुपए की कुल लागत वृद्धि को दर्शाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उड़ीसा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 6,134 करोड़ की 27 नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव PK जैना की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों को राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई। अधिकारी ने कहा कि संभावित क्षेत्रों में एल्यूमीनियम, नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण, एरोस्पेस और रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान और कपड़ा और IT बुनियादी ढांचा शामिल है। प्रस्तावित परियोजनाओं से 42,275 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा है कि एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में प्रीमियर एक्सप्लोसिव रायगढ़ में 864 करोड़ के निवेश से एक संयंत्र स्थापित करेगा, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंधमाल में 787.48 करोड़ की परियोजना लाएगी। एक प्रमुख भारतीय ड्रोन निर्माता के CEO ने कहा कि भारत के ड्रोन उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में छलांग लगाई है और कोविड-19 महामारी के बाद गति पकड़ रही है, क्योंकि उनकी कंपनी ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। भारतीय ड्रोन निर्माण कंपनी आइडिया फोर्ज, जो नागरिक और रक्षा की दोहरे उपयोग वाली श्रेणी में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है, अमेरिकी ड्रोन बाजार में ऐसे समय में प्रवेश कर रही है जब चीन में बने ड्रोन को खरीदने या हासिल करने में अनिच्छा है। हाइड्रोफोर्ज के CEO अंकित मेहता ने एक साक्षात्कार में PTI वीडियो को बताया कि भारतीय ड्रोन उद्योग ने भारत सरकार के सक्षम वातावरण के साथ पिछले 10 वर्षों में छलांग लगाई है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद इस क्षेत्र में तेजी आई है। निर्माण और बुनियादी ढांचे क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो LNT के शेयरों ने सोमवार यानी 26 फरवरी को सुबह के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार किया। CLSA द्वारा 4,360 रुपए के लक्ष्य के साथ काउंटर पर खरीद कॉल दोहराए जाने के बाद इंडेक्स हैवीवेट में बढ़त बढ़ गई, जो 29% की मजबूत संभावना है। सुबह लगभग 9:30 बजे बहुराष्ट्रीय समूह के शेयर 1.48% या 50.2 रुपए की बढ़त के साथ 3,440 रुपए पर कारोबार कर रहे थे, जबकि दिन के उच्चतम स्तर पर स्टॉक 3,449.75 रुपए पर पहुंच गए। ब्रोकरेज का कहना है कि घरेलू ऑर्डर में भारी उछाल को देखते हुए कंपनी के 4 क्वार्टर ऑर्डर मजबूत है और मार्गदर्शन को मात देने के लिए तैयार है, जबकि बाजार अरामको की सलाह के बाद मध्य पूर्व के ऑर्डरों को लेकर चिंतित है। कंपनी की जीत का मुख्य अधिकार उसके विविध पोर्टफोलियो और बाजार के पीछे है, जो सेक्टर अग्रणी विकास को बढ़ावा देता है, जो इसके प्रीमियम मूल्यांकन का एक कारण है। ब्रोकरेज के अनुसार LNT का आउटलुक बेहतर हो रहा है और इसकी 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पाइपलाइन सालाना आधार पर 29% बढ़ी है। ब्रोकरेज ने कहा कि हमारा मानना है कि इसके बैकलॉग में कम पुराने ऑर्डरों के कारण इसका मार्जिन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 से बेहतर होगा। आज के EPC बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।